तो कैसे हो मेरे रसगुल्लो? तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अभी सब सब शादियों में व्यस्त है। हम दोनों मिलकर के जो है ना गुफ्तगू चुपे चाप पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में 100 नंबर कैसे लाते हैं, आइए देखे हैं। इंग्लिश में 100 नंबर तुरंत आसानी रूप से। माथा हल्का नहीं हो गया तो मेरा भी नाम बादल नहीं। देखिएगा एकदम हल्का कर देंगे माथा को। देखिए इंग्लिश इंग्लिश में आपको मिलेगा कितने? 100 मार्क। 100 मार्क मिलेगा और 100 मार्क में आपको 50 मार्क सब्जेक्टिव, 50 मार्क ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले में आते हैं सब्जेक्टिव की ओर। सब्जेक्टिव में आइए। सब्जेक्टिव में है ना 2 नंबर जो है, 2 गो 5 नंबर आएगा आपको मिलान करने वाला। मिलान करने का मतलब क्या? शादीशुदा में जैसे मिलान हो रहा है अभी, वैसा क्या? वैसा नहीं, एकदम वैसा नहीं। कैसे आएगा? जैसे कि मतलब क्या, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक बगल देगा और उसका लेखक जो है एक बगल देगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? है ना, जैसे कि मान लीजिए कि आई हैव ए ड्रीम, उसका लेखक है ना, उसका लेखक अलग एक बगल देगा और उसका जो है ना, और उसका बाद कहानी वहानी सब चीज अलग देगा। मतलब कि एक बगल मतलब देगा, मतलब कहानी या प्रोज या पोइट्री देगा, एक बगल उसका क्या देगा? लेखक देगा। समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? मेथड को समझ रहे हो? है ना? तो आपको मिलान करना है। भारत इज माय होम का लेखक कौन है तो देखना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन किन्ने है, मारना है, टिक मारना है, तुरंत मारना है। समझ रहे हो आपको आप? ठीक है। और आते हैं, तुरंत आते हैं। देखिए वो मिलान करने वाला हो गया और उसके बाद 5 नंबर में आता है आपका टेंस। टेंस माने क्या? टेंशन नहीं नहीं बबुआ, एकदम टेंशन नहीं लेना है। टेंशन का मतलब ट्रांसलेशन है ना। ट्रांसलेशन अगर आपको आता है ट्रांसलेशन तो आपको 5 नंबर खड़े खड़ी आपका है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए उस बात को, है ना। 3 को 5 नंबर है, आपको आसानी से बन गया है। आपको समरी याद करने का जरूरत ही नहीं है। समरी भी आता है, समरी भी आता है, लेकिन समरी जो है एकदम यहां से वहां तक लेकर चलिएगा। फिर भी मैं बताता हूँ, राज की बातें बताता हूँ। इसमें आपको 5 नंबर का 5 नंबर यानी कि 2 को जो है मिलान करने वाला 10 नंबर आपको खड़े मिल जाएगा। काटने वाला नहीं है क्योंकि मिलान करना है आपको, है ना। और उसके बाद देखिए है ना 5 नंबर है ना, 5 नंबर जो है टेंस का अगर ट्रांसलेशन आपको आता है तो आराम से मिल जाएगा। लेकिन समरी में आपको अगर करियोटा कहीं भी किसी भी प्रकार में अगर गलती होगा तुरंत है ना 5 में से तुरंत कर देगा 4 3 काट लेता तुरंत। एकदम इजी तरीका से मैं बताता हूँ, इस पे मेहनत कीजिए आप आराम से। और उसके बाद आइए ए से आ जाएगा आपका 8 मार्क का। ए से माने क्या? निबंध। निबंध बोलना है, निबंध लिखना है आपको। निबंध 8 मार्क का होगा। ठीक है। और उसके बाद देखिए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन या तो लेटर, एप्लीकेशन या तो लेटर आएगा आपको 5 मार्क का, है ना। एप्लीकेशन के बारे में आप जानते हैं, प्रधानाध्यापक महोदय के जो लिखते हैं एप्लीकेशन उसी पर होगा आपको, है ना। प्रधानाध्यापक महोदय और उसके बारे में जो है आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। उसके बाद लेटर कैसे होगा? लेटर तो इजी है, बता देंगे, है ना। जैसे कि किसी का जो है बधाई देना है तो उस चीज पर जो है लिख देना। जैसे कि पिताजी का जो है, पिताजी से मतलब कुछ रुपया लेना है तो उससे आपको लेटर लिख करके आपको देना होगा, वैसा बोला। दोनों में से किसी एगो को मतलब बनाना है, दोनों नहीं बनाना है, कोई एगो बनाना है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। बहुत इजी है, आप हमारे साथ जुड़े रहे, हम ये सब का सोल्यूशन करवाएंगे। आइए एक्सप्लान। एक्सप्लान करने का मतलब क्या है? व्याख्या। व्याख्या क्या होता है? व्याख्या क्या होता है एकदम बताते हैं एकदम। व्याख्या में आएगा आपको प्रोज से भी और पोइट्री से भी। प्रोज से भी मतलब आएगा एक क्वेश्चन जो कि 4 मार्क का होगा और उसके बाद पोइट्री से भी होगा और 4 मार्क का। यानी कि इसमें भी ऑप्शन रहता है, ऑप्शन रहता है। जैसे कि इसका 4 गो रहेगा विकल्प, उसमें से एगो को चुनना है कि आखिर ये चैप्टर या आखिर ये जो लाइन है कौन सा चैप्टर से आया है, तो इसका लेखक कौन है, उसके बारे में कुछ लिखना है, बस इतना ही हम बताएंगे एकदम इजी तरीका से। और आइए उसके बाद देखिए पैसेज, है ना। पैसेज, पैसेज मतलब क्या? पैसेज मतलब क्या? जैसे 10वां में आप जो है गद्यांश बनाए थे ना 20 मार्क का, है ना, वैसे ही सेम टू सेम आपको मिलेगा आपकी बार इंटर में, है ना। इंटर में मिलेगा आपको 4 मार्क का, एकदम 4 मार्क। हलवा बोलेंगे उस तरीके एते टेंशन लेकर के 4 मार्क लेंगे, एकदम छोड़िए जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम है ना आपको पूरा का पूरा आपको मार्क उठा है ना उठाने का पूरा जिम्मेदारी लेते हैं। एकदम सही साथ दीजिए हमें, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको जो है टेंशन नहीं लेना है एकदम। देखिए जैसे कि मान लीजिए इसमें जो है 2 मार्क है ना 10 हो गया
5 15 हो गया, 15 है ना, 15 इसका बाद 8 कितने होता है 23 हो गया, 23 8 28 हो गया, और 28 8 कितने होता है 36 हो गया, और 36 4 40, 40। अब आइए सिर्फ सोचिए कि पूरा बुक पढ़ेंगे ना, पूरा बुक पढ़ेंगे ना, तो सिर्फ 5 नंबर, सिर्फ 5 गो जो है ना, 5 गो जो नंबर देगा, जो आपको जो है सिर्फ 10 नंबर होगा आपको, है ना। बताइए पूरा 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 का पूरा बुक पढ़िएगा तब आप जो है ना 10 नंबर बनाइएगा, समझ रहे। तो इस वजह से सिर्फ टेंशन नहीं लेना है इस बात को लिए, हम है कथी ले, अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, इसका भी सोल्यूशन हम करवाएंगे, ठीक है। और आइए बहुत इजी तरीका से अब आते हैं किसमें, ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में आते हैं, बहुत मजेदार आएगा, बहुत आसान लगेगा तुरंत एकदम। देखिए इधर जैसे कि ऑब्जेक्टिव में 50 मार्क है, 50 मार्क में आपको 40 मार्क आसान तरीका से कैसे होगा, आपको बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी का जितने भी है ना क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी का, सबको पढ़ लेना, सबको पढ़ लेना है, छोड़ना ही नहीं है, अगर छोड़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा। उसको पढ़िए, 40 मार्क आसान आता है, एकदम आसान आता है। जैसे कि 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, उसमें से 61 यानी 60 के पार, 61 से लेकर के 100 वाला क्वेश्चन आएगा आपको बुक से, समझ रहे। वो 40 मार्क आपको उठाना है, उठाना है किसी भी कीमत पर। आप जो है ना एनसीईआरटी का पूरा जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं बोलता हूँ पढ़ लीजिए। 40 मार्क बहुत इजी रहता है, बहुत इजी रहता है। और उसके बाद आता है 60 मार्क आता है ग्रामर से, कितना आता है 60 मार्क, और 60 मार्क आता है हम इसमें जो है हम कुछ पॉइंट को पकड़े हैं। अगर इधर से हमें अगर 30 पार आता है, 30 पार आता है नंबर, कोई टेंशन नहीं है, 10 को नहीं है बने, कोई बात नहीं है, 20 को हम इधर से उठा लेंगे, ज्यादा नहीं हम इसमें सोचेंगे, तोड़ते आते हैं। ठीक है, पहला आपको जो है बनाना है क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग को समझना है, और दूसरा जो है समझना है आर्टिकल। आर्टिकल ये एक खतरनाक आर्टिकल है, सोच सकते हैं आपको मैनेजमेंट आराम से हो जाएगा। आर्टिकल जो है ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ है, कभी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जिसमें आर्टिकल नहीं आया हो, समझ रहे बात को, आप समझ रहे। और वॉइस, वॉइस भी वैसे ही गदर आदमी है ये भी, है ना। आर्टिकल और वॉइस हर बार आता है, हर बार आता है, 10वां और इंटर दोनों में आता है आर्टिकल। आर्टिकल में क्या होगा, आपको जो है इज एम आर और उसके बाद दा कहां लगेगा नहीं लगेगा, इस चीज को देखना है, समझ रहे हो। ए एम कहां लगेगा नहीं लगेगा, इसको समझना है, बस आर्टिकल इतना ही है, बहुत ईजी है। चैप्टर को पढ़िए आराम से, बढ़िया से तैयारी करिए, नहीं होगा तो हमें बताइए, हम करवाएंगे, हम कथी ले यहाँ पर, है ना। आप सभी के साथ ही रहने के लिए हम आए हैं अभी, सिर्फ आप लोगों की मदद करने के लिए। देखिए आप वॉइस, वॉइस के बारे में बता दिए, जैसे कि पैसिव है ना, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, ये दोनों मतलब पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव, ये बनाना बहुत इजी है, बहुत इजी है। और वर्ड, वर्ड आएगा, वर्ड बना है, वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग आएगा। वर्ड मीनिंग आपको रिकमेंड करना है, मैक्सिमम जो है 5 जो है 5 प्लस वर्ड तो आ जाएगा आराम से, आराम से आ जाएगा। मतलब देगा अगर 4 विकल्प देगा, उसमें से कहेगा इनमें से जो है ना करेक्ट वर्ड चूज करना है, समझ रहे हो, चुनने के लिए कहेगा। तो वर्ड है ना, वर्ड कैसे करिएगा, क्वेश्चन बैंक में जितने भी अभी तक में वर्ड मीनिंग जितना भी पूछा गया, सब वर्ड मीनिंग को क्या करिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए एकदम करिकमेंट के लिए, उसी में से आपको 5 वर्ड लड़ जाएगा आराम से। उसके बाद बताइए कि एंटोनिम और सिनोनिम, जिसको नहीं मालूम है एंटोनिम और सिनोनिम क्या होता है भैया, वो बोलेंगे मतलब ये क्या बोल रहे हैं आप, कौन सा नया चीज दे दिए। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, है ना। एंटोनिम मतलब उल्टा सब, एंटोनिम मतलब उल्टा सब, एकदम उल्टा बनाना है। और उसके बाद जो है सिनोनिम से मतलब पर्यायवाची, पर्यायवाची समझ रहे हो, पर्यायवाची है बबुआ। देखिए मतलब जो है उल्टा शब्द, जैसे कि 10वां में हम जो है इधर जो हिंदी में बहुत पर्यायवाची उल्टा शब्द बहुत रखते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी रख लीजिए, रख लीजिए, और आपका मैनेजमेंट आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। समझिए जैसे कि इसमें जो है 50 मार्क के कैसे हो गया, यहां तक में आपको जो है ना 10 और 5 15 15 8 कितने हो गया, 15 8 23 28 5 28 28 8 28 8 36 36 4 कितने हो गया, 36 4 कितने हो गया, 36 4 40 40 40 10 कितने हो गया, 50 हो गया ना। सब्जेक्टिव आपका 50 मार्क हो गया ना, हो गया। बस इतना ही तैयारी करना है, बस आपको, बस इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, बस इतना ही करो, करिए आप। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए इसमें अगर 30 अगर हो रहा है ना, 30 ये इतना इतना पावरफुल है ना, इतना तो सिर्फ इतना आपको 20 मार्क का इससे दे देगा, आराम से दे देगा,
ऑटोमेटिक। हम इसमें 3 मार्क का लेते हैं, 3 प्लस, बेसी नहीं, और इसमें हम 5 प्लस लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो है हम जो है वॉइस में मान लीजिए वॉइस में आइए जाएगा करीबन जो है 4-5 आइए जाएगा, ठीक है ना, 4-5 आइए जाएगा। उसके बाद जो है वर्ड में 5 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एंटोनिम जो है, एंटोनिम सिनोनिम ये दोनों मिलाकर के 7 नंबर आ जाएगा आपको, है ना। 7 से एक कम एक ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। हम 5-5 भी अगर मान लीजिए ये सब को जोड़ देते हैं, 3 जोड़ते हैं 3, और ये सब मिला करके दोनों सब मिला करके है ना, ये दोनों 12, अब 12 4 जोड़ रहे हैं हम इसको, 12 4 के 16, 16 5 है ना, 16 5 के 21, 21 3 24। अगर हम इसमें से मतलब जो है इसमें से अगर बाय संजोग अगर हमें 30 को होता है तो 20 इधर आराम से हो जाएगा, एकदम आराम से हो जाएगा। इसी को तैयारी कीजिए और इंग्लिश में बहुत मजेदार तरीका से रिजल्ट लाइए। चुपके चुपके से पढ़ लिए ना हम, है एकदम इजी तरीका से पढ़ लिए ना आप, है मजा आया ना, बहुत मजा आया ना, ठीक है। तो बस मेरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, जरूर जुड़े, और आपका इच्छा हो तब। धन्यवाद।